हेलो दोस्तों, नमस्कार। पराक्रम एकेडमी के करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं देश विदेश एवं आपके प्रदेशों से संबंधित समसामयिक घटनाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर, जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए डिस्कस करते हैं आज की करंट अफेयर सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला प्रश्न है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का आयोजन 22 से 25 दिसंबर 2020 को होगा। यह कौन सा संस्करण होगा? India International Science Festival 2020 will be held from 22nd to 25th December 2020. Which edition is this? मतलब क्वेश्चन ये है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का ये कौन सा एडिशन है, कौन सा संस्करण है, जिसका कि आयोजन 22 से 25 दिसंबर 2020 को होने वाला है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस हैं सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड एट्थ, और राइट आंसर है सिक्स्थ। जी हाँ, ये छठवां एडिशन है, मतलब कि छठवां संस्करण है अंतर्राष्ट्रीय भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का। यह छठवां संस्करण है जिसका कि आयोजन 22 से 25 दिसंबर 2020 को होने वाला है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है सिक्स्थ, छठवां संस्करण है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी के अध्यक्ष ली कून ही का निधन 25 अक्टूबर 2020 को हो गया? Which company's president Lee Kun-hee died on 25th October 2020? And the options are Samsung, Apple, Nokia, Reliance. And the right answer is Samsung. जी हाँ, सैमसंग कंपनी के अध्यक्ष ली कुन ही का निधन 25 अक्टूबर 2020 को हो गया। सैमसंग एक साउथ कोरियन कंपनी है और एक छोटी सी केवल टीवी की कंपनी थी, जिसे ली कुन ही ने ही इतना विस्तारित करके आज इसका मार्केट इतना बड़ा कर दिया है। उनका निधन 25 अक्टूबर 2020 को हो गया, हालांकि वो 2014 से ही बीमार थे। तो इसके लिए राइट आंसर है सैमसंग। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण ने पानी की बर्बादी और बेवजह इस्तेमाल पर रोक लगाने हेतु कितना दंड निर्धारित किया है? हाउ मच पेनल्टी हैज बीन सेट by the Central Groundwater Authority to prevent wastage and unnecessary use of water? And the options are 3 lakh fine and jail for 7 years, 1 lakh fine and jail for 5 years, 2 lakh fine and jail for 3 years, 4 lakh fine and jail for 2 years. And the right answer is 1 lakh fine and jail for 5 years. तो केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण ने पानी की बर्बादी को और बेवजह इस्तेमाल पर रोक लगाने हेतु 1 लाख जुर्माना और 5 साल की कैद, ये दंड निर्धारित किया है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन यानी बी ऑप्शन सही है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुमंगल और छात्रवृत्ति वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? Which state's chief minister has launched Sumangal and Scholarship Web Portal? And the options are Madhya Pradesh, Odisha, Uttarakhand and उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है ओडिशा। जी हाँ, ओडिशा की जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने सुमंगल और छात्रवृत्ति वेब पोर्टल को लॉन्च किया है, इसमें जो छात्रों की छात्रवृत्ति है वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में आएगी और इस पोर्टल से उन्हें विभिन्न जानकारियां भी, स्कॉलरशिप से संबंधित जानकारियां भी मिल सकेंगी। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है ओडिशा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके स्तर को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने ग्रीन दिल्ली ऐप को लॉन्च किया है? टू रिड्यूस हुज लेवल the Delhi government has launched the Green Delhi app, and the options are pollution, corona, corruption, poverty. And the right answer is pollution. जी हाँ, पॉल्यूशन से के स्तर को कम करने के लिए, यानी कि प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए दिल्ली की सरकार ने ग्रीन दिल्ली ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप के थ्रू विभिन्न तरह की प्रदूषण संबंधी जानकारियों को आप सरकार तक पहुंचा सकेंगे, जैसे कि कचरे को जलाया जा रहा है या
कहाँ किस तरह का पेड़ों को काटा जा रहा है, या जो भी जानकारी है वो आप सरकार तक पहुंचा सकेंगे। तो प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए दिल्ली की सरकार ने ग्रीन दिल्ली ऐप को लॉन्च किया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्था को यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? Which Indian organization has been awarded the UN Global Climate Action Award 2020? And the options are IIT Delhi, Global Himalayan Expedition, DRDO, NADA. And the right answer is Global Himalayan Expedition. तो ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन को यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तूफान जेटा ने किस देश को अपनी चपेट में लिया है? विच कंट्री हैज बीन हिट बाय द स्टॉर्म रिसेंटली? एंड द ऑप्शंस आर फ्रांस, अमेरिका, जापान, चाइना। एंड द राइट आंसर इज अमेरिका। जी हाँ, हाल ही में तूफान जेटा ने अमेरिका को अपनी चपेट में लिया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने 300 जिला परिषद स्कूलों को मॉडल स्कूल में बदलने की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द कन्वर्जन of 300 Jila Parishad schools into model schools? And the options are Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra, Uttarakhand. And the right answer is महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 300 जिला परिषद स्कूलों को मॉडल स्कूल में बदलने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है महाराष्ट्र। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ समझौता किया है? विच आईआईटी हैज टाइड अप विद आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया रिसेंटली? एंड द ऑप्शंस आर आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई। एंड द राइट आंसर इज आईआईटी कानपुर। जी हाँ, आईआईटी कानपुर ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ समझौता किया है। इसके लिए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है आईआईटी कानपुर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फिर से नए लॉकडाउन की घोषणा की है? हु हैज रिसेंटली अनाउंस्ड अ न्यू लॉकडाउन? एंड द ऑप्शंस आर फ्रांस, जर्मनी, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज बोथ ऑफ द अबव, यानी कि फ्रांस और जर्मनी इन दोनों ने ही फिर से एक नए लॉकडाउन की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा बोथ ऑफ द अबव, यानी कि फ्रांस एंड जर्मनी बोथ। आइए देखते हैं हमारे कल पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर क्या था। हमारा कल का प्रश्न था, हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू किया है? विच कंट्री हैज इम्प्लीमेंटेड द नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी रिसेंटली? और इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर था बांग्लादेश। जी हाँ, बांग्लादेश ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू किया है। आइए देखते हैं हमारे आज का क्वेश्चन क्या है। आपके लिए हमारा आज का क्वेश्चन है, किस भारतीय सेना ने SAI नाम से एक सरल सुरक्षित मैसेजिंग एप्लीकेशन को विकसित किया है? और ऑप्शंस हैं थल सेना, वायुसेना, नौसेना, इनमें से कोई नहीं। SAI यानी कि सिक्योर्ड एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। किस भारतीय सेना ने SAI नाम से एक सरल और सुरक्षित मैसेजिंग एप्लीकेशन को विकसित किया है? थल सेना, वायुसेना या नौसेना, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इसी तरह के करंट अफेयर्स प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें हमारे चैनल पराक्रम एकेडमी पर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स के साथ शेयर करें और हाँ, अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।